दो बिल्लियों का कुछ नहीं हो सकता है, कहीं जाती बार भी इनको चैन नहीं है। जंगल में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही है। सुबह मेरी ड्यूटी लगी थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी के हाथ में लगी हुई थी चोट। और परसों से भारती दीदी आई हुई थी, इसने सुबह ही मेरे हाथ में कीप थमा दी। वैसे बोला तो इसने रात को था मेहंदी लगाने को, लेकिन मैंने रात को बोला था कि मैं थक गई हूँ, अभी नहीं लगा सकती, तो इससे सुबह ही आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। और आज काफ़ी टाइम के बाद लगा रही हूँ, तो मेरे को डिज़ाइन खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बना दिया है। उसके बाद दिन को रेडी हो गए थे हम फंक्शन में जाने के लिए, फंक्शन भी नहीं बोल सकते हैं, चबरखे में जाने के लिए। और कहीं भी जाते हैं ना, मेरी फैमिली के ड्रामे चालू हो जाते हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये कर दो, वो कर दो। 5-10 मिनट तो ऐसे करते करते ही निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखो, इनको बाहर भी चैन नहीं है, जंगल में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही है। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, पर उसके बाद भी इनको चैन नहीं है। यहाँ पे मीनाक्षी बोल रही थी उसको बोलो पीछे आओ पीछे आओ। और मैंने आपको बताया नहीं हमें चबरखा कहाँ है। चबरखा हमें मामू की घर की साइड है, मामू के घर से नीचे। और आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, और यहाँ से हमें छोटे छोटे 2-3 नाले भी क्रॉस करने पड़ेंगे। वैसे गर्मियों में तो यहाँ पे पानी नहीं होता है, लेकिन आजकल बरसात है तो आजकल हर जगह पानी ही मिलेगा आपको। तो फाइनली हम थोड़े टॉप में आ चुके थे। यहाँ से अभी रास्ता सिर्फ 10-15 मिनट का था, और यहाँ पे बैठे थे हम रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और आगे जो घास था, और जिसकी वजह से मेरे कपड़े ख़राब हुए, वो तो पूछो ही मत। आधे से ज़्यादा कपड़े तो ऐसे ही भीग चुके थे। और यहाँ पे देखो, एक छोटी सी बेबी घास लेके आ रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी देखो तुम लोगों की उम्र है, तुमसे तो कुछ नहीं होता है। फिर हम पहुँच चुके थे उनके घर, जिनके घर चबरखा था। और यहाँ पे भीड़ बैठी रही थी और जगह भी थी, तो हम सीधा ही आगे धाम खाने के लिए बैठ गए थे। और आज धाम में बनी हुई थी खीर, और बोटी ने मुझे गलती से 2 बार दे दी थी। गलती तो नहीं, मेरे लिए तो खुश नसीबी थी, क्योंकि मुझे खीर इतनी ज़्यादा पसंद है। घर वापस आती बार हल्की हल्की बारिश लग गई थी, तो इन सब ने तो छाते लाए थे, तो मैंने तो दुपट्टा ओढ़ लिया था। आती बार हम रुक गए थे छोटे मामू के घर पे, और यहाँ पे इस फूल की कलम लेके जा रहे थे, जो हमें मामी काट के दे रहे थे। और यहाँ पे हमने इसकी कलमें ले ली थी, और फिर निकल चुके थे घर के लिए। इन सब ने छाते खोले, इतनी तो बारिश भी नहीं लगी हुई है जितनी बारिश मेरे इस दुपट्टे से ही कवर हो रही है। और यहाँ पे मम्मी अपना दुपट्टा ऊपर ही भूल के आ गए थे, और वापस गए थे इसको लेने के लिए। जाती बार तो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही है, और आती बार तो इतनी प्रिय सखी बनी हुई है, जैसे देखो हाथ छोड़ने का नाम ही ले रही है। जैसे ही घर पहुँचे, यहाँ पे देखो जिमी लगता है नाराज़ हो गए कि मुझे लेके नहीं गए, अकेले अकेले चले गए। और आते ही यहाँ पे मैडम साइकिल चलाने चली गई थी, अभी कपड़े तक चेंज नहीं किए थे। घर आते बार मैं लेके आई थी दुकान से लॉलीपॉप। पता नहीं मेरा बचपना कब ख़त्म होगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आता है।